के कान में कौन सा मंत्र फूंकते चले जा रहे हैं कि वोट जोड़ने के लिए हिंदू भावनाओं और अस्मिता पर जितना भी आघात करना हो तो पीछे नहीं रहना है। और यह प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। एक दौर में जो लोग यह कहते थे कि हिंदू आतंकवादी है, कभी उन्होंने कहा हिंदू तालिबान, कभी उन्होंने कहा हिंदू बोको हराम, ये कारनामे तो भारत की राजनीति की सबसे पुरानी पार्टी की है। अब जो सबसे नए नवेले आए हैं, आपने देखा कि उनके भी पूर्व मंत्री राजेंद्र गौतम ने इसी प्रकार की अभद्र टिप्पणियां की। उन्हीं के यानी आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष ने तो पूर्ण रूप से कह दिया कि मंदिर ही शोषण के केंद्र है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो कथावाचकों, धर्म संस्कृति सबके ऊपर पूरा आघात कर दिया। अतः अत्यंत कष्ट का विषय है कि भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में यह कितना विष भरा हुआ है। यह सेकुलर राजनीति के जो प्रवर्तक हैं, सबसे पुराने हों या सबसे नए हों, उनकी फितरत नहीं बदली है। फितरत केवल यह है कि सेकुलरिज्म का अर्थ हिंदू धर्म के प्रति घृणा और अपमान के भाव की अभिव्यक्ति करना। और अधिक दुख का विषय यह है कि वह संस्कृति जिसके लिए देश ही नहीं विदेश में क्या कुछ कहा जाता है। मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहूंगा, साहब आपकी अध्यक्ष रही हैं एनी बेसेंट, उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में क्या कहा है? उन्होंने कहा सच ए फिलॉसफिक, सच ए साइंटिफिक, सच ए स्पिरिचुअल, द डीप यू गो, द डीप यू लव, द इंटेंस यू विल गो, द इंटेंस यू विल रिस्पेक्ट। आर्थर शोपेनहावर ने कहा कि यह मनुष्य के ज्ञान की पराकाष्ठा है, जर्मन फिलॉसफर था। इतना ही नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग और फिट्ज कैपरा इसमें ज्ञान के कितने स्रोत ढूंढते हैं। एटम बम बनाने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर से लेके रॉकेट बनाने वाले वर्नर वॉन ब्रॉन तक। पर दुख की बात यह है कि राजनीति के लिए इस सीमा तक जाकर जो हो रहा है, तो हमें यह पूर्ण विश्वास है कि देश और प्रदेशों की प्रबुद्ध जनता इसको गंभीरता से देख रही है। और इस स्वतंत्रता के अमृत काल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अमृत महोत्सव से शताब्दी का वर्ष अमृत काल है, इसमें ये जितने भी विष बेले फैल रही हैं गुलामी की मानसिकता और गुलामी की विरासत से, इन सब से जनता मुक्ति दिलाएगी। और अंत में मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि इस बयान पर तथाकथित परम शिव भक्त हिंदू यानी जो कांग्रेस के चिर युवा नेता हैं, उनका क्या कहना है। और जब इस प्रकार की बातें हिंदू देवी देवताओं के लिए कही जाती हैं, तो भारत की राजनीति के बगुला भक्त जो देवी देवताओं के स्थान की बात करते हैं मुद्रा के ऊपर, उनका क्या कहना है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, यदि आप सभी पत्रकार उनसे यह प्रश्न पूछेंगे तो आप देखिएगा कि उनके दोहरा चरित्र उभर कर सामने आ जाएगा। जब यह पार्टियां एक तरफ दूसरा आवरण मुखौटा और दूसरी तरफ दूसरा मुख लेती हैं, तो यह विषय सिर्फ हिंदू समाज के विरोध का नहीं है, यह विषय सिर्फ भारतीय समाज को छलने का नहीं है, यह विषय भारत की राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का भी है। इन्हीं कारणों से नेताओं के प्रति विश्वसनीयता कम होती है। तो जो कोई भी यदि यह पंक्ति कहना चाहूंगा कि हिंदू हितों का हनन पंथ निरपेक्षवाद यदि करता है, तो समझो भारत के मर्म पर आघात वह करता है। धन्यवाद।
पूछिए। आज कांग्रेस ने जो कल G20 का लोगो जारी हुआ है, उसमें जो कमल का इस्तेमाल किया गया है उसको लेकर हमला किया है कि बीजेपी अपनी पार्टी का सिंबल जो है लेकर सामने आई। देखिए, कमल आज से हजारों वर्षों से भारत और भारतीय संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी पुष्प, अरे भाई उनको ध्यान नहीं है, कबीर के भजन में अष्ट कमल दल चरखा सोहे पंच तत्व गुण तीनी चदरिया, ये राम नाम रस बीनी चदरिया। वैसे उनको कष्ट भले ही हो, परंतु यह सत्य है कि यदि हमें इंटेलेक्चुअल सुपर पावर बनना है या इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है, तो लक्ष्मी जी भी कमल पर विराजती हैं और सरस्वती जी भी कमल पर विराजती हैं। तो जो कमल का विरोध करने की बात करते हैं, तो ये निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति एक और अवमानना का प्रतीक है। अब यदि मैं उनसे पूछना चाहूं, किसी जमाने में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा होता था, तो गाय भारतीय संस्कृति की प्रतीक नहीं थी। और यहां पर विषय फिर एक बार संवैधानिक विषय पर राजनीति करने का है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? हम सब ने पढ़ा है स्कूल में, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। मतलब राष्ट्रीय पुष्प होगा और उसके ऊपर आपको राजनीति नजर आएगी। यह दर्शाता है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद के किसी भी तत्व के प्रति आपके मन में कितनी अवमानना है, और उसको लेट डाउन करने के लिए आप किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं। और अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि ये भारत के राष्ट्रीय पुष्प के रूप में कमल या लोटस का चयन जब हुआ था, तो किसकी सरकार थी? अपने ही। चलिए, हमारे प्रति तो आपके मन में जो भाव है, अरे अपने पूर्वजों के कार्य के प्रति तो थोड़ा सम्मान रखिए। संजय शर्मा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यदि वो चोर या भ्रष्ट हैं तो उनको जेल में क्यों नहीं डाला जाता। उनकी कितनी बातों का जवाब दिया जाए। यदि भारत की राजनीति में पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश का कोई उदाहरण है, तो विगत 8-9 वर्षों में केजरीवाल जी हैं। उनसे सबसे पहले पूछिए कि वो तो ये व्यक्ति थे जो कहते थे आरोप लगते इस्तीफा देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए। टोपी लगा के, मुझे चाहिए जन लोकपाल, मुझे चाहिए राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल। कहां गया? अरे अपनी पार्टी में एक लोकपाल नियुक्त किया था, याद करिए, एडमिरल रामदास, बाहर। इसलिए पहले तो उनसे यह पूछ लीजिए, आप अपने उस बयान पर कायम हैं या माफी मांगते हैं कि मैं उस समय गलत था या आज गलत हैं, तब हम जवाब दें। और कोई प्रश्न? भारतीय नाविक इक्वेटोरियल गिनी में उनको डिटेन किया गया है। भारत के नौसेना के ऑफिसर हैं 8, जो लगभग 70 दिन से डिटेन्ड है कतर में। सर, इसके ऊपर कुछ कहेंगे आप? इस विषय पे विदेश मंत्रालय उस पूरी घटनाक्रम पे नजर रखे हुए, और जो भी उपयुक्त डेवलपमेंट होगा उससे आपको अवगत कराया जाएगा। सर, एक राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि मजबूरी डर बने और डर नफरत में तब्दील हो। लोग उलझ रहे हैं और हम दो हमारे दो का राज चलता रहे। भाजपा की विभाजनकारी नीतियों का यही मकसद है। उन्होंने जो शब्द बोला है, कालक्रम के अनुसार इस शब्द का कितना अर्थ बदल जाता है। उनके स्वर्गीय पिताजी ने यही शब्द भारत की संसद में बोला था, हमारे ही लिए बोला था। तब हमारे 2 सांसद थे। क्या मजाक उड़ाया था कि हम दो, हमारे दो, मतलब अटल जी, अडवाणी जी 2 नेता और 2 सांसद। आज उनको यह शब्द बोलना पड़ रहा है, जिस अर्थ में सिर्फ यह समझिए कालचक्र कितना बदल गया। परंतु वास्तविकता है कि हमारा जो भी नेता है, वो 1 हो, 2 हो, 10 हो, 100 हो, सब के सब सिर्फ और सिर्फ भारत माता के प्रति समर्पित हैं। उनके जितने भी नेता हैं वो सिर्फ परिवार के प्रति समर्पित हैं, क्योंकि हमारी हर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो अथवा अन्य कोई भी नेता, तो एक ही नारा लगता है, भारत माता की जय और वंदे मातरम। और उनके यहां
नेताओं के जिंदाबाद लगता है, तो मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी जी की दृष्टि का अंतर है। और जहां तक डरने की बात वो कर रहे हैं, तो अपनी पार्टी के नेताओं से पूछ लें। विगत 7-8 वर्षों में जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, उन्होंने क्या क्या अपमान तिरस्कार का आरोप नहीं लगाया है। और यहां पर एक और बात कहना चाहें, वो यात्रा निकाल रहे हैं, तो वो कौन सा डर है जिसकी वजह से हिमाचल तो वो गए नहीं, गुजरात भी जा रहे हैं, ऐसी कोई सूचना आ नहीं रही है। हम यह भी पूछना चाहते हैं कि वो कांग्रेस जो अपने को गांधी जी की का एक में वन एंड ओनली एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर मानती है, गांधी के धाम में यात्रा क्यों नहीं जा रही है? सरदार पटेल के स्थान पे यात्रा क्यों नहीं जा रही है? सुभाष चंद्र बोस के स्थान को यात्रा टच क्यों नहीं कर रही है? और तो और छोड़िए, नेहरू जी के स्थान पे यात्रा क्यों नहीं जा रही है प्रयागराज में? इंदिरा जी के स्थान पे रायबरेली में क्यों नहीं जा रही है? उनके स्वर्गीय पिताजी का स्थान अमेठी, वहां क्यों नहीं जा रही है? ये सोची समझी नीति है या पूर्वाग्रह है या ये डर है? ये उन्हें बताना चाहिए। कनीसा अवस्थी, रिपब्लिक टीवी। As far as the garbage is concerned, the Delhi which has been converted into a gas chamber, the Yamuna which has been overflowing with the froth of pollution, reminds us these were the same fellows who have promised that within few years we will clear